लोभ मोह भ्रम छाड़ो। साहब कहते हैं निशंक होकर सारे संदेहों से ऊपर उठकर मगन होकर के नाचो। किंतु ध्यान रखना, मगन होकर नाचने के लिए लोभ मोह और भ्रम इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, मोह होता है अपने माने गए मनुष्यों के लिए के प्रति, और भ्रम है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहली बात साहब कहते हैं हो निशंक, निशंक हो जाओ। आदमी के मन में अनेक प्रकार के संदेह होते हैं, और संदेह भीतर भीतर आदमी को चाल कर उसी प्रकार कमजोर कर देता है जैसे घुन कीड़ा अंदर अंदर लकड़ी को चाल कर कमजोर कर देता है। आदमी को सबसे पहले संदेह होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए और बुढ़ापा में सेवा के लिए, और इन दोनों के मूल में है अज्ञान। वैसे तो जितने भी संदेह हैं सबके मूल में है अज्ञान, नासमझी, अहंकार भी है और लोभ लालच भी। आदमी जब तक शरीर साथ दे रहा है, हाथ पैर चलता रहे, तब तक मेहनत करता रहे और फिजूल खर्ची से बचकर थोड़ी वस्तुओं में गुजार करने की भावना रखे। उसे ये विश्वास रखना चाहिए कि जीवन भर खाने को मिलेगा, कोई ना कोई सेवा करने वाले मिल जाएंगे। गुरुदेव जी जब घर में थे तो ये था कि कुछ दिनों में घर वो छोड़ देंगे, सब घर वाले समझ चुके थे। तो एक बार गुरुदेव जी और उनके पिता दोनों साथ बैठे बात कर रहे थे। तो बात करते करते गुरुदेव के पिता ने कहा, साधु होने में बड़ा झंझट है, क्योंकि साधु का कोई अपना तो होता नहीं, घर परिवार बाल बच्चे, रोग लग जाए, बुढ़ापा आ जाए, कमजोरी आ जाए तो साधु की कौन सेवा करेगा। गृहस्थ हैं, उनके बेटे बहू है, नाती पोते हैं और भाई बिरादर है, तो गृहस्थी में बुढ़ापा में रोग में सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, और साधु में कोई मिलेगा कि उसका कोई होता ही नहीं है। ये साधु होने में बड़ा झंझट है। तो गुरुदेव जी ने कहा, अनेक जानवर हैं, कई बार किसी जानवर का पैर टूट जाता है और कुछ हो जाता है, जब उनकी सेवा हो जाती है हमारी सेवा क्यों नहीं होगी। कहा हाँ, जब इतना विश्वास है तो साधु होना में कोई कठिनाई नहीं है। जानवर सेवा कौन करता है। कई बार होता है दो जानवर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे सिंग मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, कट पिट जाता है, सेवा उनकी होती ही नहीं, सेवा का आवश्यकता नहीं है, उनका जीवन चल जाता है, हमारा जीवन तो नहीं चलेगा। विश्वास रखे हमारी तकदीर में, हमारे प्रारब्ध और भाग्य में जो होना है वो होकर रहेगा। सुख में है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, और हमारे तकदीर में, हमारे भाग्य में सुख है तो कोई नहीं रहेगा तो भी हमारे जीवन सुख से चल जाएगा, और हमारे तकदीर में दुख लिखा हुआ है, हमारे पूर्व के संस्कार, पूर्व के कर्म गलत हैं,
तो जितने लोग रहेंगे आसपास वाले सब के सब अलग अलग हट जाएंगे या हम ही जुट रह जाएंगे, वो हमारा जीवन संकटमय ही हो जाएगा। इसलिए आगे क्या होगा ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान में हमें सही ढंग से जीने की आवश्यकता है। यदि अपने प्रारब्ध पर और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होगा तो उस आदमी को जीवन निर्वाह और सेवा के लिए संदेह नहीं होगा। आदमी सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है, कौन चला रहा होगा, किसने बनाया होगा। नियम से सूरज पूरब उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, सूरज उगने पर दिन हो जाता है, सूरज अस्त होने पर रात हो जाती है। अनेक प्रकार के फूल फल हैं, एक ही डाली में अनेक रंग के फूल खिल जाते हैं। किरण के श्रृंग को कौन रच देता है, मयूर के पंख में इतनी चित्र विचित्र कलाकारी कौन कर देता है। क्या मतलब होता है ये सब संदेह करने का? दुनिया तो है ही ना। ये सोचे कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें क्या करना है। जो बन सके दुनिया की सेवा करो और सेवा करते हुए अपना कल्याण करो। दुनिया चलाने वाला वो खुद जान लेगा, चाहे दुनिया अपने आप चल रही हो या कोई चला रहा हो। हमें इसमें व्यर्थ संदेह करके दिमाग खराब करने की और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक संदेह होता है। संत महात्मा कहते हैं कि मन शांत होता है, मन रुकता है, निर्मल होता है। पता नहीं ऐसे कहते हैं नहीं होता। हमारा मन तो निर्मल नहीं होता, हमारा मन तो रुकता नहीं है। मुक्ति गति होती है कि नहीं होती है, मरने बाद क्या होगा, इस जीव कहाँ जाता है, शरीर छूटने पर जीव नष्ट हो जाता है या फिर से जन्म लेता है, कर्म फल भोग होता है या नहीं होता है। ये अनेक संदेह इसके मूल में है अपने स्वरूप का अज्ञान और अपनी साधना पर में कमजोरी और विषयों की आसक्ति। विषयों की आसक्ति जितनी घटती जाएगी, साधना तत्परता से चलेगी और अपने स्वरूप का, अपनी अमर आत्मा का बोध हो जाएगा तो संदेह नहीं होगा। यहां का कहते हो निशंक, निशंक हो जाओ, सारे संदेहों को छोड़ दो और मगन होकर के नाचो, प्रसन्नता पूर्वक नाचो। तो ये नाचने का मतलब क्या होता है? नाचने का मतलब अनेक प्रकार के स्वांग बना करके हाथ पैर मटका करके नाचना यहाँ नहीं है। साहब ऐसे नाचने को पसंद नहीं करते। यहाँ नाचने का अर्थ है, मगन होकर नाचने का अर्थ है जीवन में जो करो प्रसन्नता पूर्वक करो, प्रेम से करो, उल्लास के साथ समर्पित हो करके करो। बीजक में सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी बदीन हो दास को तनवर बोले साच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का चोलना अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। यहाँ भी नाचने की बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं नाचना तो है लेकिन प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ। तो प्रेम का तो कोई कपड़ा नहीं होता। यहाँ भी नाचने का अर्थ है जो करना है प्रेम पूर्वक करें। और जब प्रेम होगा तो प्रसन्नता होगी। बिना प्रेम के प्रसन्नता नहीं हो सकती है। जब किसी काम में प्रेम होता है तो प्रसन्नता होगी। जो भी करना है, जो भी छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, जिस समय जो काम करने का अवसर आ जाए, समर्पित होकर के करें, एकाग्रचित्त होकर के और प्रेम पूर्वक करें, तो आपका छोटा सा छोटा काम पूजा बन जाएगा। मंदिर में बैठकर पूजा करना ही पूजा करना नहीं है, या अपने घर में आदमी बिछा करके आप बैठ गए पूजा करने। पूजा को उतनी तक सीमित न रखो।
हम लोगों ने पूजा को मंदिर तक या धार्मिक स्थल तक, एक चौकी तक ही सीमित कर दिया है। कबीर साहब कहते हैं उस पूजा का अधिदेश करो। अधिदेश करने का मतलब क्या है? जहां हो, जिस समय हो, जो काम कर रहे हो, डूब करके करो, तो तुम्हारा कर्म पूजा, कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा नहीं समझता है, उसकी पूजा बेकार है, वो झूठी है, अपने को धोखा दे रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है। अपने कर्तव्य का पालन किए बिना पूजा करना अपने को और समाज को धोखा देना ही तो होगा। आप मंदिर में करते हो, घर में करते हो या कहीं भी करते हो, आपको करते हो, अच्छी बात है, उस पूजा का खंडन नहीं है। किंतु वो पूजा करने के पश्चात आपका मन कितना शांत हुआ है, लोगों के लिए कितनी सद्भावना मन में पैदा हुई है, मन कितना कोमल हुआ है, ये देखना है। पूजा करते करते वर्षों बीत गए, मन वैसा का वैसा कठोर है, वैसा का वैसा चंचल और अशांत है, तो पूजा कहाँ हो रही है? केवल एक दिखावा कर्मकांड में समय बीत रहा है बस। पूजा का अर्थ है जो जो समय बीतता जाए त्यों त्यों ये मन की चंचलता, मन की बहिर्मुखता मिटती जाए।